खेत में काम करने वाला किसान आज सड़कों पर है। केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे कृषि विधेयकों के विरोध में है। कहीं राष्ट्रीय राजमार्ग पर तो कहीं शहर के बीचों बीच ट्रैक्टर में बैठकर मार्च निकाला गया और कई जगह चक्का जाम भी किया गया। कहीं विधेयक की प्रतियों को फाड़ा गया, उन्हें जलाया गया, तो कहीं सत्ताधारियों के पुतले भी फूके गए। जो किसान सबका पेट भरता है वो आज रेल की पटरियों पर रात गुजारने को विवश है। सड़क से संसद तक और सोशल मीडिया पर भी किसान, विपक्षी राजनीतिक दल, किसान संगठन, कलाकार और आम जनमानस इन विधेयकों को लेकर सरकार के खिलाफ लामबंद हैं। कई जगह हिंसा हुई, पुलिस द्वारा बल प्रयोग भी किया गया। जिन किसानों के हाथों में अन्न पैदा करने की शक्ति होती है उन्हीं पर लाठीचार्ज भी किया गया। कई जगह किसान उग्र भी हुए तो कई जगह सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। लोगों को भी परेशानियां हुई, मीलों लंबा ट्रैफिक जैम भी लग गया। मोदी सरकार आश्वासन देती रही और दे रही है, पर किसान आश्वस्त नहीं हो पा रहे हैं। सरकार का कहना है कि नए कानूनों के आने के बाद कृषि का क्षेत्र तमाम बंधनों और बाधाओं से मुक्त हो जाएगा। फसल उत्पादन और भंडारण जैसे क्षेत्रों में निवेश भी बढ़ेगा। किसानों को अपनी उपज के अच्छे दाम भी मिलेंगे। मंडियों को खत्म नहीं किया जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य भी मिलता रहेगा। लेकिन किसानों को आशंका है कि इन विधेयकों के कानून बनने के बाद सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की और मंडियों में फसल बेचने की व्यवस्था को समाप्त कर देगी। पूंजीपतियों का प्रभाव भी बढ़ जाएगा। 60 और 70 के दशक में हम अपनी खपत के अनुसार पर्याप्त अनाज नहीं उपजा पाते थे, लेकिन आज हमारे देश में खपत से अधिक उत्पादन हो रहा है। आवश्यकता जितनी है उससे कई गुना अधिक हम फसल का उत्पादन कर पा रहे हैं हमारे किसान, लेकिन किसानों की आय अभी भी नहीं बढ़ रही है। इसका एक प्रमुख कारण है आधारभूत ढांचे की कमी होना। हमारे देश में खाद्यान्न से लेकर दुग्ध तक, फल सब्जियों से लेकर चीनी तक आवश्यकता से अधिक इनका उत्पादन होता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में हर वर्ष 16% फल सब्जियां और 10% खाद्यान्न, दालें और तिलहन बर्बाद हो जाती हैं। भंडारण संरचना का अभाव, परिवहन की समस्या, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, जमाखोरी किसानों का मजबूरी में औने पौने दामों में अपनी फसल को बेचना, उपभोक्ताओं का महंगे दाम में उत्पाद खरीदना, ये हमारे देश की दशकों से समस्या रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी कई त्रुटियां हैं। बढ़ती हुई खाद्य सब्सिडी भी एक बड़ी समस्या है, लेकिन इन्हें कहीं पर भी एड्रेस नहीं किया जाता है। सरकार धरातल पर अगर ये बिल अच्छे हैं तो उनका लाभ बताने में असफल हुई है। किसानों के भीतर जो आशंकाएं हैं उन्हें दूर करने में असफल हुई है। निश्चित रूप से हो सकता है कुछ अराजक तत्व इसमें घुस गए हों, लेकिन हर व्यक्ति अज्ञानी है और हर किसान अराजक है, यह कहना गलत है। सत्ताधारी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वो लगातार जमीन पर उतरे और किसानों को इस बात को बताए, किसानों के भीतर जागरूकता पैदा करे कि क्या ये कृषि विधेयक लाभदायक है उनके लिए या इनमें कौन कौन से लूप होल्स हैं। ये समस्या लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। किसान का सेटिस्फाई ना होना, संतुष्ट ना होना हम सब के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अंत में वही हमारा पेट भरते हैं और आज वही प्रदर्शन करने में मजबूर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।